देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो एक खौफनाक सीरियल किलर के चंगुल में फंसने के बावजूद बच गई, वरना वो होने वाले कातिल का 8वां शिकार होती। ये कहानी अमेरिका के साउथ कैरोलिना की है, जहां एक रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस ने कंटेनर में छिपाई गई लड़की को रेस्क्यू किया। जिस हत्यारे ने इस लड़की को बंधक बनाया था, वही उसके बॉयफ्रेंड की भी हत्या कर चुका था। एक रिहायशी इलाके के करीब अमेरिकी पुलिस का यह ऑपरेशन। इलेक्ट्रिक कटर से गुड्स कंटेनर की दीवार काटने की कोशिश में कामयाबी, और फिर घुप अंधेरे में पुलिस की एंट्री। लेकिन पुलिस वालों को इसके बाद जो तस्वीरें नजर आती हैं, वो आम आदमी तो क्या, किसी पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसका देने के लिए भी काफी है। देखिए कैसे कंटेनर के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक लड़की जंजीरों के सहारे बंधी पड़ी है, और कुछ ऐसे बंधी है कि उसका उठकर खड़ा होना तो दूर, वो कंटेनर की दीवार से अपनी गर्दन तक हटा नहीं सकती। लोहे की जंजीरों से किसी इंसान को यूं बांध कर रखने के किसी वाकये के बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है। लेकिन अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक सीरियल किलर के हत्थे चढ़ी कैला ब्राउन नाम की इस लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो तो शुक्र है इस बात का कि पुलिस वालों को वक्त रहते ब्राउन को बंधक बनाए जाने की इस कहानी का पता चल गया और पुलिस ने उसे रेस्क्यू कर लिया, वरना शायद वो भी खुद को बंधक बनाने वाले शख्स के हाथों मारी जाती। अमेरिका के सीरियल किलर की खौफनाक कहानी। बॉयफ्रेंड का कत्ल कर गर्लफ्रेंड को बनाया बंधक। अगर नहीं मिलती गर्लफ्रेंड तो बनती 8वां शिकार। जंजीरों में जकड़कर लड़की को कंटेनर में छुपाया। अमेरिकी पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन से बची जान। सीरियल किलिंग के साथ साथ कैला ब्राउन को बंधक बनाने के इल्जाम में अमेरिकी पुलिस ने टोड खोलेफ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के साथ ही ये वीडियो रिलीज किया। दरअसल कैला ब्राउन और उसका बॉयफ्रेंड चार्ली कार्पर पिछले साल रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। फिर पुलिस ने छानबीन करते हुए कार्पर की हत्या के इल्जाम में टोड खोलेफ को गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पर कैला ब्राउन की बरामदगी हुई। One is attached to a chain on the wall, and my neck's attached to the wall up here. Okay. Do you know where your buddy is? Charlie? Yes. He shot him. He shot him? Who did? Who's? चार्ली कार्पर नाम के लड़के के कत्ल के इल्जाम में टोड खोलेफ को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिकी पुलिस को पता चला कि खोलेफ अब तक करीब 7 लोगों की जान ले चुका है और वो एक खौफनाक सीरियल किलर है। और अब तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर अमेरिकी अदालत ने टोड खोलेफ को ताउम्र कैद की सजा सुना दी है। आज तक ब्यूरो। मोहब्बत जब नफरत में बदलती है तो सारी हदों से आगे निकल जाती है। हरियाणा के रेवाड़ी की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक गर्लफ्रेंड ने जब अपने ही बॉयफ्रेंड को रेप के आरोप में फंसाने की बात कहकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया, तो बॉयफ्रेंड ने न सिर्फ लड़की की हत्या कर दी बल्कि खुद भी आत्महत्या कर ली। अंधा होकर इस हत्या के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 18 बार चाकू मारा। मोहब्बत में मोहब्बत की जगह जब नफरत और ब्लैकमेलिंग ले ले तो अंजाम कई बार बेहद खौफनाक होते हैं। हरियाणा की कहानी कुछ ऐसी ही है।
रेवाड़ी के इस होटल में एक आशिक ने अपनी माशूका का कत्ल कर न सिर्फ खुद भी अपनी जान दे दी, बल्कि अपने पीछे जो कहानी छोड़ गया वो अब हर किसी को चौंका रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिन दो लड़के लड़कियों ने कभी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, उन्हीं में से एक यानी माशूका ने अपने आशिक को यह कहकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो उसे रेप के इल्जाम में मुकदमा दर्ज करवाकर जेल पहुंचा देगी। और फिर हालात ऐसे बने कि आशिक ने न सिर्फ धोखे से अपनी माशूका की जान ली, बल्कि नफरत में उसे एक दो नहीं बल्कि 18 बार चाकू मारे। रेवाड़ी में कत्ल की दहलाने वाली वारदात, गर्लफ्रेंड के सीने पर आशिक के 18 चाकू। लड़की के कत्ल के बाद बॉयफ्रेंड ने भी दी जान। रेप के नाम पर ब्लैकमेलिंग से था परेशान। रेवाड़ी में हुई खौफनाक वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सीन ऑफ क्राइम देखकर कुछ देर के लिए ठिठक गई। होटल के कमरे में लड़की की लहूलुहान लाश पड़ी थी, जबकि पास ही उसका बॉयफ्रेंड भी मरा पड़ा था। लेकिन वहीं पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लड़के ने पूरी कहानी तफसील से लिखी थी। लड़के ने बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड अब उसे रेप के झूठे मामले में फंसा देने की बात कहकर ब्लैकमेल कर रही है और अब उसका जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में उसके पास अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर खुद जान देने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा है। 2 मिनट बाद में ही लड़के की चिल्लाने की आवाज आई तो वर्कर भागा तो साइकिल बंद कर ले। साइकिल बंद करने के बाद में नहीं खोला। फिर वो मेरे को मैं यहाँ तब बोलने आए मेरे को, मैं गया। इतनी देर में लड़का भी घर पे के बात बताया। पुलिस की माने तो अब तक की छानबीन में लड़की की मौत चाकू से, जबकि लड़के की जहर खाने से होने की बात साफ हुई है। लेकिन एक प्रेम कहानी का ऐसा खौफनाक अंत देखकर हर कोई हैरान है। रेवाड़ी से आज तक ब्यूरो। किसी की कमाई हजारों में हो और दौलत अरबों में तो मामला क्या है समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस और ईडी ने एक ऐसे ही ARTO को पकड़ा है जिसे लोग पूर्वांचल के यादव सिंह के नाम से जानते थे। काली कमाई का ये एक ऐसा चेहरा जिसके साथ सिर्फ एक सरकारी नौकरी थी, लेकिन दौलत अरबों की। अब एक एक कर काली कमाई के राज जब खुल रहे हैं तो हर इंसान चौंक रहा है। पकड़ा गया काली कमाई का एक और धन कुबेर। भ्रष्टाचार के आरोप में चंदौली का ARTO गिरफ्तार। मामूली ARTO के पास मिली अरबों की दौलत। होटल, मॉल से लेकर बसों की फ्लीट तक ARTO के पास। कई नेताओं का फाइनेंसर रहा है गिरफ्तार ARTO। पूर्वांचल के यादव सिंह के नाम से बदनाम था ARTO। देर से ही सही, आखिरकार कानून के हाथ उस सरकारी अफसर के गिरेबान तक पहुंच ही गए जिसे सरकार ने तैनात तो किया था कायदे कानूनों की हिफाजत के लिए, लेकिन कानूनों की हिफाजत करते करते वो खुद ही कानून तोड़कर काली कमाई का ऐसा धनकुबेर बन बैठा जिसका साम्राज्य देखकर अब खुद सरकार भी हैरान है। जी हां, यही नाम है इसका और यही ओहदा है इस शख्स का। लेकिन अपने इसी ओहदे की आड़ में RS यादव नाम के इस शख्स पर चंद सालों में अरबों की काली कमाई का ऐसा इल्जाम है जो अलग अलग शहरों में अब उसकी अकूत दौलत की सूरत में पुलिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगा है। बल्कि अब तो हालत यह है कि ARTO RS यादव की संपत्ति कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती है, इसका सही हिसाब फिलहाल किसी के पास नहीं। लेकिन मोटे तौर पर ARTO की करतूतों की जांच कर रहे अफसरों का कहना है कि बनारस में उसके पास होटल, गोरखपुर में मॉल, अलग अलग शहरों में आलीशान मकान और यहां तक कि वॉल्वो बसों की फ्लीट का भी पता चला है। इनमें से कुछ संपत्ति उसके रिश्तेदारों के नाम है तो कुछ नौकरों के नाम।
ये बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कहा गया है, और उसके बावजूद भी अगर कुछ अधिकारी नहीं सुधर रहे हैं तो उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी से लेकर के विभागीय कार्रवाई, उनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई जो भी करना होगा वो शासन उसमें बिल्कुल रूथलेस होकर के करेगा। चंदौली पुलिस ने उनको जो है रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया और जहां मजिस्ट्रेट महोदय ने उनको रिमांड 14 दिन की न्यायिक परीक्षा में भेजे जाने का आदेश किया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये ARTO ऐसा करता क्या था जिससे उसने रातों रात इतने रुपए कमा लिए। आखिर उसके भ्रष्टाचार का तरीका क्या था और आखिर वो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। तो आरएस यादव की जांच करने वाले अफसरों के पास इसका भी जवाब है। पुलिस की माने तो यादव अपने महकमे के मुलाजिमों की मदद से बिहार यूपी के चंदौली बॉर्डर पर बाकायदा वसूली गैंग चला रहा था। वो बालू लाद कर यूपी आने वाले ट्रकों को ओवरलोडिंग के नाम पर रोकता और हर ट्रक से 7,000 से लेकर 15,000 रुपए तक वसूल करता और इस तरह वो सालों से हर रोज लाखों रुपए कमा रहा था। और तो और उसके खिलाफ पहले भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन पिछली सरकारों ने हमेशा से इन शिकायतों की अनदेखी की। और मेरी डिमांड यही है कि इनके संपत्ति की जांच ईडी से करवा लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इनके नाम बेनाम से कई अरब रुपए की संपत्ति है जिसका रिकॉर्ड भी मेरे पास है, मैं आपको समय होने पर उपलब्ध करा दूंगा। पुलिस की माने तो इस बार जब उन्हें चंदौली में अवैध वसूली की शिकायत मिली तो उसने परिवहन विभाग के कुछ मुलाजिमों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और जब उनसे पूछताछ हुई तो वसूली के तार इसके किंगपिन ARTO आरएस यादव तक जा पहुंचे, जिसे बाद में पुलिस ने जौनपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वो अब भी खुद को बेकसूर बता रहा है। चाहेंगे कि इसके बारे में कहीं आपको फंसाया जा रहा है या कुछ साजिश की जा रही है इस तरह का? मुझे कुछ नहीं कहना है, कोर्ट निर्णय लेगी, माननीय न्यायालय में भरोसा है, विश्वास है। अब आरएस यादव की ज्यादती का शिकार हो चुके लोगों का कहना है कि चूंकि वो पिछले काफी समय से कई राजनेताओं को अपनी काली कमाई का हिस्सा देता रहा है, इसलिए अब से पहले उस पर कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब देखना यह है कि इस जांच की आंच आरएस यादव के आकाओं तक भी पहुंचती है या फिर ये सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर सालों से तैनात एक ARTO ने अवैध वसूली कर सैकड़ों करोड़ की अकूत संपत्ति बनाई है। पुलिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों ने उसकी संपत्ति का आकलन तकरीबन 500 करोड़ में किया है। बताया यह जा रहा है कि वो पिछले 2 सरकारों में कई मंत्रियों का बड़ा ही कृपा पात्र भी रहा है। अब देखना यह है कि इस सरकार में ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कितनी लगाम कसी जाती है। चंदौली से उदय गुप्ता और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।